हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पार्ट थर्ड का जो है यानी कि BA पार्ट थर्ड का पॉलिटिकल साइंस में आज लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ लिए थे, 1 नंबर से 10 प्रश्न पढ़ चुके थे। आज हम लोग 10 प्रश्न और पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज जो 2007 में पूछे गए प्रश्न है वो प्रश्न है। तो ये प्रश्न है कि कौन अमेरिकी लेखक हैं जो उसके राष्ट्रपति भी बने हैं, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने हैं। और यह मानते थे कि अगर लोक प्रशासन को दलीय नियंत्रण से अलग कर दिया जाए तो इसे ज़्यादा व्यावसायिक बनाया जा सकता है। यानी कि लोक प्रशासन को दलीय नियंत्रण से अलग कर दिया जाए तो इससे ज़्यादा व्यावसायिक बनाया जा सकता है। ये अमेरिका के कौन से वैज्ञानिक ने मानते थे? लेखक भी थे वो और एक राष्ट्रपति भी थे। तो कौन मानते थे बताइए? तो अमेरिका के इसमें से राष्ट्रपति जो बने थे, 2 बार बन चुके थे, वो बने थे वुडरो विल्सन। कौन बने थे? वुडरो विल्सन। तो इसका आंसर C नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। और ये भी बताए थे कि वुडरो विल्सन ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे करके बुक था, हम पिछले क्लास में बताए थे, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन पोस्ट कार्ड विचारक के आलोचक हैं? यानी पोस्ट कार्ड विचार किसने दिए थे? तो पोस्ट कार्ड विचार के जो आलोचक थे वो थे C.L. मेरियन। कौन थे? C.L. मेरियन। और पोस्ट कार्ड विचार के जो मतलब शब्द दिए थे किसने वो प्रश्न आगे बताएंगे किसने दिए थे। उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न है कि लोक प्रशासन के जनक कौन है? ये जो लोक प्रशासन है इनका जनक किसे मानते हैं? तो इसका जनक उसी को मानते हैं, अभी बताए थे, विल्सन वुडरो। यानी कि वुडरो विल्सन साहब जो हैं ये लोक प्रशासन की इसको क्या मानते हैं? जनक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था 1887 ईस्वी में। क्या नाम था? द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे करके पुस्तक का नाम था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है कि प्रशासन मूलतः है, यानी प्रशासन जो होता है यानी कि राजनीतिक प्रशासन या लोकतांत्रिक प्रशासन मूलतः क्या है? समाजीकरण है, शिक्षा है? ये सब नहीं होगा, समाजीकरण नहीं है, शिक्षा नहीं है, सुरक्षा की बल है। सुरक्षा की तो बल है, पर यहाँ पे आंसर सटीक आंसर क्या होगा? तो सरकार का एक कार्यकारी भाग होता है। ये प्रशासन क्या होता है? सरकार का एक कार्यकारी भाग होता है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, किन देशों के समूह को रिक्स के द्वारा प्रिज्मेटिक कहा गया? यानी जो रिक्स था, ये रिक्स है, कोई वैज्ञानिक है, इसके द्वारा किन देशों को प्रिज्मेटिक कहा गया था? तो जो देश विकासशील होता था उनको प्रिज्मेटिक कहा गया था रिक्स के द्वारा। तो विकासशील देशों को कहा गया था, तो इसका आंसर B होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अब विकास प्रशासन का उदाहरण है। जो विकास होता है प्रशासन के द्वारा वो किसका उदाहरण है, कैसा उदाहरण है? तो उस सभी का मतलब सहभागिता होता है उसमें। तो जन सहभागिता आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यानी विकास प्रशासन का उदाहरण है कैसा? तो जन सहभागिता उदाहरण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न का आता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? जो वैज्ञानिकवाद है यानी वैज्ञानिक प्रबंधक, इसके जनक किसे माने जाते हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंधक के जनक माने जाते हैं हम फ्रेडरिक टेलर साहब को। यानी जो फ्रेडरिक टेलर साहब थे जो ज्योग्राफी का परिभाषा दिए थे। और इसको वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक कब से कब तक माना जाता है? तो 1856 से लेकर 1915 तक का, यानी कि 1856 से लेकर 1915 तक इन्होंने वैज्ञानिकवाद का अध्ययन किया था। चलिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किसकी रचना है? कौन सी रचना? आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेजेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पुस्तक है यानी ये किनकी रचना है? तो ये जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा हर्बर्ट साइमन का। किसका? हर्बर्ट साइमन का ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट, हर्बर्ट साइमन। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, किसकी रचना है ये, क्या नाम है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर
अब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यहाँ तक तो हम बता दिए थे, यही पुस्तक को आगे मतलब बड़ा जो है पूरा कर दिया है। तो हम बताए थे साइमन करके आगे पिछले क्लास में, तो वही है। तो वहाँ से यहाँ तक इतना तक याद कर लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक साइमन थे, यानी हर्बर्ट साइमन पूरा नाम हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ए स्टडी ऑफ डिसीजन यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका पुस्तक का नाम है। किसने लिखा? हर्बर्ट साहब ने लिखा है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न का आता है, भारत के वार्षिक बजट का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो अभी पिछले क्लास में ये प्रश्न हो चुका था कि वार्षिक बजट का जो निर्माण किसने करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट का निर्माण और प्रयोग भी किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, संसद में वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये भी प्रश्न हम बताए थे कि संसद में जो वार्षिक बजट है फरवरी महीने में प्रस्तुत किया जाता है हर साल। अनुच्छेद 112 में कहा गया था, किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक बजट प्रत्येक 1 फरवरी को पेश किया जाता है। चलिए तो बच्चों आज तक के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।